आज हम पढ़ेंगे नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन। नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन है वो कौन सी लैंग्वेज से आया है? ग्रीक वर्ड से आया है, जिसमें नोसस का मीनिंग होता है डिजीज़ और कोमिया का मीनिंग होता है टू केयर ऑफ। और जो नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन है इसको हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन बोलते हैं। कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन बताओ, तो पता नहीं चलता, तो ये अच्छे से लर्न कर लेना। नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन को ही हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन बोलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन की डेफिनेशन, जो एज इट इज़ लर्न करनी पड़ेगी, क्योंकि जो नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन है ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। एज इट इज़ लर्न करनी पड़ेगी। डेफिनेशन रीड आउट करती हूँ मैं। Nosocomial infection can be defined as infection acquired by the person in hospital, manifestation of which may occur during hospitalization or after discharge from hospital. The person may be a patient, members of the hospital staff and visitors. इसमें डेफिनेशन में बताया गया है कि कोई भी इंडिविजुअल है वो हॉस्पिटलाइजेशन से इन्फेक्ट होता है, यानी कि कोई भी हॉस्पिटल में पेशेंट है उसके थ्रू कोई स्टाफ इन्फेक्ट हो गया या फिर कोई विजिटर है वो इन्फेक्ट हो गया नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन के थ्रू, ये बताया गया है डेफिनेशन में। अब हम पढ़ेंगे इसकी एपिडेमियोलॉजी। इसमें फर्स्ट है, इसमें बताया गया है कि जो नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन है वो एक्सोजेनस भी है और एंडोजेनस भी है। एक्सोजेनस का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल ऑर्गेनिज्म। और जो एंडोजेनस है इसका मतलब क्या होता है? नॉर्मल फ्लोरा। इसमें सेकंड पॉइंट में दिया गया है कि होस्ट है वो ससेप्टिबल हो सकता है। इम्पोर्टेंट फैक्टर है ये, जो कि डेवलप करता है नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन को, यानी कोई भी होस्ट है उसके अंदर नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन है उसका डेवलपमेंट हो जाता है। ये था इम्पोर्टेंट फैक्टर नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन का। थर्ड है मेडिकल इक्विपमेंट एंड प्रोसीजर। जो मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं जो कि हम नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन वाले पेशेंट के यूज़ कर देते हैं, उससे भी और कोई होस्ट इन्फेक्ट हो सकता है। ये था थर्ड पॉइंट में। अब हम पढ़ेंगे आगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि जो नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन है वो किस किस के थ्रू हमें हो सकता है। इसमें 5 मेन मोड्स हैं। फर्स्ट है कॉन्टैक्ट, सेकंड है वेक्टर बोर्न, थर्ड है एयरबोर्न, फोर्थ है ड्रॉपलेट, फिफ्थ है कॉमन व्हीकल। एक एक करके हम हर एक ट्रांसमिशन को पढ़ेंगे। फर्स्ट है कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन। कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन में क्या है? इसमें 2 सब ग्रुप्स हैं, जिसमें फर्स्ट है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन, सेकंड है इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन। इसमें बताया गया है कि कोई भी इंडिविजुअल है वो नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन वाले पेशेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है और एक जो इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आता है। अब हम दोनों सब ग्रुप्स को रीड आउट करेंगे। फर्स्ट है डायरेक्ट कांटेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट कांटेक्ट ट्रांसमिशन में क्या है? जो पेशेंट है नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन का, उसकी जो फिजिकली ट्रांसफ़र है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है कोई भी इंडिविजुअल, लाइक नर्स है जो उसको बात करवाती है या फिर कोई भी मेडिकल देती है। इसके थ्रू दूसरे पेशेंट को या फिर नर्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन। सेकंड है इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन में है लाइक कोई नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन वाला पेशेंट है वो हॉस्पिटल में है, उसकी जो स्टेराइल नीडल्स हैं और ग्लव्स हैं जो कि नर्स कभी कभी चेंज करना भूल जाती हैं, उसके थ्रू भी दूसरे पेशेंट के नोज़ोकोमियल इन्फेक्ट हो सकता है। ये था कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन में। सेकंड है वेक्टर बोर्न ट्रांसमिशन। वेक्टर बोर्न ट्रांसमिशन में क्या है? लाइक नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन वाला पेशेंट है, उसको कोई भी मॉस्किटो या फिर फ्लाई है उसने बाइट कर लिया और वो फिर अदर जो पेशेंट नहीं है नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन का उसको बाइट कर देगी, उसके थ्रू भी वेक्टर नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन हो सकता है। अब है थर्ड एयरबोर्न ट्रांसमिशन। एयरबोर्न ट्रांसमिशन में क्या है? लाइक इंडिविजुअल है नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन वाला पेशेंट, वो टीनी ड्रॉपलेट्स हैं, टॉकिंग करता है तब
रिमेन रह जाती हैं उसके थ्रू भी अदर इंडिविजुअल को नोजोकोमियल इन्फेक्शन हो सकता है। फोर्थ है ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन। ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन में क्या है, लाइक नोजोकोमियल इन्फेक्शन वाला पेशेंट है, उसको स्नीजिंग, कफिंग, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू भी अदर इंडिविजुअल को नोजोकोमियल इन्फेक्शन हो जाता है। फिफ्थ है कॉमन व्हीकल ट्रांसमिशन। कॉमन व्हीकल ट्रांसमिशन में क्या है, कोई भी नोजोकोमियल इन्फेक्शन वाला पेशेंट है, उसके कोई भी मटेरियल यूज किया गया है वो अदर पेशेंट के यूज कर दे तो उसके थ्रू भी नोजोकोमियल इन्फेक्शन हो सकता है। ये थे मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो कि नोजोकोमियल इन्फेक्शन से होते हैं। अब है सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन में क्या है, इसमें सोर्स ऑफ इन्फेक्शन में है एंडोजेनस और एक्सोजेनस। एंडोजेनस में क्या है, डायरेक्ट कोई भी नोजोकोमियल वाला इन्फेक्शन वाला पेशेंट है, उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नॉर्मल फ्लोरा है, उसके थ्रू अदर इंडिविजुअल इन्फेक्ट हो सकता है। ये था एंडोजेनस में। सेकंड है एक्सोजेनस। एक्सोजेनस में क्या है, इनडायरेक्ट, लाइक कि कोई भी इंडिविजुअल है वो हॉस्पिटल में नोजोकोमियल इन्फेक्शन वाले पेशेंट के कांटेक्ट में आता है या फिर मेडिकल जो इक्विपमेंट हैं उनके कांटेक्ट में आता है तो भी इंडिविजुअल इन्फेक्ट हो सकता है, नोजोकोमियल इन्फेक्शन उसको हो सकता है। अब फर्स्ट इसमें बताया गया है, कुछ इक्विपमेंट बताए गए हैं जो कि इनडायरेक्टली इन्फेक्ट करते हैं अदर इंडिविजुअल को नोजोकोमियल इन्फेक्शन वाले पेशेंट के, लाइक एयर है, डस्ट है, वाश बाउल्स हैं, बेड पेन्स है, वेंटिलेटर है और रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट हैं। ये था सोर्स ऑफ इन्फेक्शन में एंडोजेनस और एक्सोजेनस। इसमें है आगे एजेंट्स ऑफ नोजोकोमियल इन्फेक्शन। इसमें 4 बताए गए हैं। फर्स्ट है वायरसेस, सेकंड है बैक्टीरिया, थर्ड है फंगी, फोर्थ है प्रोटोजोआ जो एजेंट्स हैं नोजोकोमियल इन्फेक्शन के। फर्स्ट है वायरस। वायरस में क्या दिया गया है, ब्लड बोर्न इन्फेक्शन हो सकता है लाइक HBV, HCV और HIV। और अदर्स क्या क्या हो सकता है, रूबेला और सार्स। सेकंड है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में क्या क्या गिवन है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। इसमें ग्राम पॉजिटिव में बैक्टीरिया में क्या है, स्टेफिलोकस एरस, स्टेफिलोकस एपिडर्मिडिस। ग्राम नेगेटिव में दिया गया है एंटेरोबैक्टीरियोसिस और सुडोमोनास एरिगोनेसा और थर्ड है माइबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये थे बैक्टीरिया के नेम। और थर्ड है फंगी। फंगी में क्या है, कैंडिडिया। और फोर्थ है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में क्या है, एंटोअमीबा हिस्टोलिसिटा। अब हम पढ़ेंगे कॉमन नोजोकोमियल इन्फेक्शन, यानी कि जो नोजोकोमियल इन्फेक्शन है ये कॉमनली किस किस चीज़ से हमें होता है। ये मैं आपको बता दूँ, इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है, बोल दे देगा हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कॉमन क्या है, क्योंकि नोजोकोमियल इन्फेक्शन का सेकंड नेम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है। फर्स्ट है इसमें UTI, सेकंड है न्यूमोनिया, थर्ड है वाउंड एंड स्किन स्पेसिस और फोर्थ है गैस्ट्रोइंटेस्टिशियल इन्फेक्शन, फिफ्थ है बैक्टीरियमिया एंड सेप्टिसीमिया और सिक्स्थ है टिटनस। अब एक एक करके हम हर एक को देखेंगे। जो UTI है इसमें कॉमनली जो 40% है पेशेंट वो नोजोकोमियल इन्फेक्शन UTI के थ्रू होता है, लाइक कैथेटराइजेशन, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ यूरेथ्रा, ब्लैडर और किडनी, लाइक एग्जाम्पल में गिवन है E. coli और प्रोटिटस, कैंडिडा एल्बिकेंस, सुडोमोनस, इनके थ्रू हो जाता है। UTI में क्या है कि जो इंस्ट्रूमेंटेशन है यूरेथ्रा में, ब्लैडर में, किडनी में, ये 40% इन्फेक्ट करती हैं नोजोकोमियल इन्फेक्शन होने के लिए। सेकंड है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया में क्या है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। ये किस किस चीज़ से हो सकता है, लाइक कोई इंडिविजुअल है जो कि पल्मोनरी वेंटिलेशन अनकॉन्शियस पेशेंट है, उसको जल्दी इन्फेक्ट करता है नोजोकोमियल इन्फेक्शन। थर्ड है वाउंड एंड स्किन स्पेसिस।
लाइक कोई एल्डरली पेशेंट है या फिर किसी की 1 वीक सर्जरी हुई है और किसी को बर्न है, बैड सोर्स है, उसको भी जल्दी इन्फेक्ट करता है नोजोकोमियल इन्फेक्शन। फोर्थ है गैस्ट्रोइंटेस्टिशियल इन्फेक्शन। इसमें क्या है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, डायरिया हो जाता है इकोलाई के थ्रू। ये था गैस्ट्रोइंटेस्टिशियल इन्फेक्शन में। फिफ्थ है बैक्टीरिया एंड सेप्टिसिमिया। इसमें क्या है, ये मोस्टली क्योज होता है इंट्राविनस कैनुला से लाइक, और ये बैक्टीरिया ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वेरियस बॉडी पार्ट्स में स्प्रेड होता है। और एक ग्राम नेगेटिव के एग्जाम्पल्स हैं, इनके थ्रू भी इन्फेक्ट होता है, कॉमन पैथोजेंस के थ्रू भी। इन शॉर्ट जो बैक्टीरिया है और सेप्टिसिमिया है, इसमें बताया गया है कि जो कॉमन पैथोजेंस हैं और ब्लड स्ट्रीम है उसके थ्रू इन्फेक्ट हो जाता है पेशेंट। ये था इसमें। अब लास्ट है टिटनस। टिटनस में बताया गया है कि जो न्यू बॉर्न बेबी है उसकी जो कटिंग होती है अम्बिलिकल कॉर्ड की, उसके थ्रू टिटनस हो सकता है। और जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है, इंजेक्ट करते हैं तब भी इम्प्रॉपर वे में इंजेक्ट कर देते हैं, तब भी नोजोकोमियल इन्फेक्शन होने के चांस हैं। ये था टिटनस में। इसमें आगे बताया गया है कि प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नोजोकोमियल इन्फेक्शन, यानी कि किस टाइप से हम नोजोकोमियल इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं और किस टाइप से हम नोजोकोमियल इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में क्या क्या गिवन है, एंटीबायोटिक थेरेपी और पैथोजेनिक एजेंट्स। पैथोजेनिक एजेंट्स लाइक हॉस्पिटल में जो वार्ड है उसके अंदर अच्छे से क्लीनिंग नहीं हुई है और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है स्प्रे नहीं करते, तो नोजोकोमियल इन्फेक्शन है वो जल्दी होने के चांस हो जाते हैं। और जो यूज ऑफ स्टेरिलाइज ड्रेसिंग है, सर्जिकल ग्लव्स हैं, फेस मास्क है, उनको अच्छे से जो नोजोकोमियल इन्फेक्शन वाले पेशेंट हैं उसके यूज़ कर लिए, देन हमें अदर किसी भी पेशेंट के यूज़ नहीं करने चाहिए। ये था प्रिवेंशन में। और प्रिवेंशन में है कि हमें रेगुलरली हैंड वॉशिंग करनी चाहिए नोजोकोमियल इन्फेक्शन वाले पेशेंट को देख के, और जो क्लोथ्स हैं उनको भी चेंज करना चाहिए। ये थे प्रिवेंशंस। अब पढ़ेंगे हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल। हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल में क्या है, हम कोई भी पेशेंट है नोजोकोमियल इन्फेक्शन वाला, उसको देखेंगे तो अच्छे से हैंड वॉश करेंगे, प्रॉपर ग्लव्स यूज करेंगे और हैंड वॉश करेंगे इमीडिएटली। और जो ग्लव्स हैं उनको रिमूव करेंगे, मास्क लगाएंगे, आई प्रोटेक्शन करेंगे, गाउन वियर करेंगे, अवॉइड करेंगे रिकैपिंग ऑफ नीडल्स को। और जो क्लीन इन्वायरमेंट है उसको प्रॉपर मेंटेन करेंगे। वार्ड है, ऑपरेशन थिएटर है, लॉन्ड्री है, उसको अच्छे से उसकी क्लीनिंग करेंगे और उसको डिसइंफेक्ट करेंगे। और जो मेडिकल वेस्ट है उसको अच्छे से डिस्पोज करेंगे सेफली। और जो नीडल हैं, सिरिंज हैं, उनको इंसर्टेड करेंगे। और जो वेस्ट है उसको लैंडफिल डिस्पोजल करेंगे। ये था हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल में। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही।